एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ और उठ के मैं नहा वहा कर रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है जिसमें हम लोग गाड़ियों की और जो कारखाने होते हैं, जहाँ भी वर्किंग प्लेस होता है और आपका जो गाड़ी होता है वो सबों का पूजा सुबह किया जाता है ना, उसको धोकर अच्छे से। तो हमारे पास हमारी जो गाड़ी है हमने उसको धो दिया है। सुबह मेरे हस्बैंड जाके उसको धोकर आ गए हैं और धोने के बाद वो नहाने गए हैं। नहा के फिर हम उसका वो पूजा करेंगे गाड़ी का। और यही विश्वकर्मा पूजा में मतलब ज़्यादातर ये मतलब मनाया जाता है। पूजा में हम जितनी भी लोहे की चीज़ें होती हैं, जिससे लोहे की चीज़ें गाड़ी वाड़ी बनी होती है, वो सब वो चीज़ की पूजा की जाती है। लोग दुकान की भी पूजा करते हैं, जो लोग जिनका दुकान होता है। तो हमारे पास तो गाड़ी है तो हमने उसकी पूजा अभी नहा कर आएंगे, मेरे हस्बैंड तो करेंगे। मैं नहा वहा के रेडी वेडी हो गई हूँ, पूजा वूजा सब हो चुका है और मेरे हस्बैंड आए, उसके बाद पूजा वूजा कर ले, फिर हम लोग साथ में नाश्ता करते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नाश्ता करके। अभी आपको मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग पसीना सा दिख रहा होगा ना, ये पसीना नहीं है, ये मैंने एक क्रीम लगाया है। उस क्रीम को लगाने के बाद थोड़ा चेहरे पे ना इस तरह की स्वेटिंग आ जाती है, तो मैं थोड़ी देर में हल्का से कपड़े से, कॉटन कपड़े से पोंछ लेती हूँ, लेकिन उस क्रीम की वजह से थोड़ा सेटिंग आती रहती है। तो ये मतलब उस क्रीम को लगाने का थोड़ा सा जो भी बेनिफिशियल कहिए या कुछ भी कहिए, तो उस क्रीम को लगाने की वजह से मेरे चेहरे पे ये सुबह सुबह इस तरह का आपको पानी पानी दिखेगा, पसीना पसीना ऐसा लगता है ऐसे मैंने कितना काम किया है। मैंने अभी काम कुछ नहीं किया है, मैंने अभी सिर्फ रेडी वेडी हो गई हूँ और सिर्फ क्रीम लगाया है, बस उस क्रीम की वजह से इतना स्वेटिंग वेटिंग दिख रहा है आपको। चलिए ठीक है, तो मैंने अपना नाश्ता निकाल लिया है और नाश्ता वही कल के जैसा दिखाती हूँ। नाश्ता जो मैंने कल किया था, दही एक कटोरी, सेब, अंजीरी, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब नाश्ते में मैं ले। मेरे हस्बैंड नाश्ता करके जा चुके हैं ऑफिस। और आज विश्वकर्मा पूजा था तो मैंने बनाया है आज लंच में आपका पूरी बनाई है मैंने, एंड आलू बैंगन की सब्ज़ी और खीर। मीठे में कुछ बना दिया है, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा के दिन हमें मतलब एक पूजा होता है एक तरह से, तो पूजा का कोई भी दिन होता है तो उसमें पूरी कुछ मीठा बनाना कंपलसरी होता है। तो मैंने वही पूरी, खीर और सब्ज़ी बना दी है। तो मैंने अपने हस्बैंड को टिफ़िन में दे दिया है और नाश्ते में वो उन्होंने भी यही खाया है जो मैं अभी आपको दिखाया, दही और ड्राई फ्रूट्स और फल। तो ये खा के वो नाश्ता करके गए हैं और मैंने टिफ़िन में पूरी, खीर और सब्ज़ी दे दी है पैक करके। मैं भी दोपहर के लंच में वही खाऊंगी। तो चलिए ठीक है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने अब नाश्ता हो गया मेरा, मैंने नाश्ता कर लिया। मैं आपको ये मैंने नाश्ता कंप्लीट कर लिया। नाश्ता कंप्लीट करके अब इसको मैं किचन में रख देती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आज बाहर का मौसम जो है ना, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से समथिंग आई थिंक 10 बजे से स्टार्ट हो गई है। रात में भी बारिश हो रही थी, बादल बहुत गरज रहे थे और फिर 10 बजे से इतनी ज़बरदस्त बारिश, एक टाइम पे बादल इतनी ज़ोर का आवाज़ किया, मैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर गई। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बारिश रुक गई है, लेकिन देखिए कितनी सड़कें एकदम गीली हो गई है। अभी तो बारिश काफ़ी रुक गया है, बट मौसम बारिश तो रुक गई है बट मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, एकदम ठंडा। और 3-4 दिन से कलकत्ता में इतनी ठंडी, मतलब मौसम इतना अच्छा है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको ज़्यादा, मतलब वो गर्मी ऐसा फील ही नहीं हो रहा है, इतना अच्छा मौसम है। बारिश तो सब जगह हो रही है, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हो रही है। बारिश तो इस बार सब जगह, जहाँ भी सुनने को मिल रहा है, हर जगह सुन रहे हैं कि बारिश ही हो रही है। बट हाँ, बारिश होने की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं कल दोपहर में थोड़ा सा मतलब सोची कि थोड़ा सा लेट लेती हूँ, मैं सोने गई, इतनी ज़ोर की बादल गरज रहे थे ना, मुझे डर लग गया कि और इतनी ज़ोर से बादल, क्योंकि इतनी ज़ोर के बादल सुनने का मुझे आदत नहीं है, बहुत तेज़ आवाज़ था बादलों का। तो फिर मैं कैसे करके मैं थोड़ा सा आराम करी, फिर मैं उठ गई, क्योंकि बादल की आवाज़ से नींद खुल गई मेरी, तो मैं उठ गई। तो अभी वैसे ही सुबह भी वैसे ही बादल की आवाज़ आ रही थी, एकदम ज़ोर से, बिजली कड़कने की जैसे आवाज़ आती है बहुत कस के। तो वही ये सब हुआ। तो बस आज विश्वकर्मा पूजा के दिन
मेरे ससुराल में वहाँ पर मूर्ति उर्ति ये सब भी रखा जाता है। बिहार साइड, झारखंड साइड इस सब में विश्वकर्मा भगवान की पर्टिकुलर एक मूर्ति होती है, उनको मूर्ति को रखा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। मतलब कैसे सरस्वती पूजा में हम लोग मूर्ति रखते हैं और उनकी पूजा वूजा की जाती है, हर जगह पंडाल उंडाल लगाए जाते हैं, वैसे ही विश्वकर्मा पूजा के दिन भी लोग मतलब पंडाल लगाते हैं और विश्वकर्मा भगवान को रखते हैं, वहाँ पे उनकी पूजा वूजा की जाती है। और बहुत जगह मतलब जो कारखाने होते हैं, चाहे जिनके भी दफ्तर होते हैं, विभाग जो होते हैं, वहाँ पे आज विश्वकर्मा पूजा के दिन सब चीज़ों की पूजा तो की जाती है, गाड़ी वाड़ी सबकी। उसके बाद वहाँ पे मिठाई उठाई बांटा जाता है और मतलब बढ़ चढ़ के इस त्यौहार को भी मनाया जाता है। और मैंने तो ये मतलब जब मैं ससुराल में थी मैंने तभी देखा था इस पूजा को इतने बढ़ चढ़ के माने, क्योंकि मैं तो रहती हूँ उत्तर प्रदेश में, आगरा में। तो आगरा में विश्वकर्मा पूजा इतना जो धूमधाम से, इतना मतलब उतना मैं नहीं देखती हूँ कि लोगों में उतना ज़्यादा क्रेज़ है, उतना मतलब पंडाल लगाया जाता है। लेकिन हाँ, बिहार में आपका, झारखंड में मैंने देखा है कि पंडाल लगाया जाता है, विश्वकर्मा भगवान को बैठाया जाता है, विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति लगाई जाती है, वहाँ पूजा वूजा होता है, लड्डू वड्डू बांटा जाता है। तो ये सब कुछ मैंने देखा है। तो हाँ, अगर मैं आज ससुराल में होती तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लोगों में कुछ चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। अभी क्या है, मैं घर पे, मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस, मैं घर पे अकेली अपना जो भी अपना काम है वो करो। त्यौहार वार का उतना अच्छा मज़ा नहीं आता जो कि आपकी फैमिली के साथ आता है। फैमिली के साथ त्यौहार का जो मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं इस बार राखी में अपने घर गई थी, तो राखी में भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया राखी में भी। फिर हम लोग ज़्यादा दिन तक तो वेट रह नहीं सकते थे, फिर हम लोग वापस आ गए। तो वही है, त्योहारों के दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बार देखते हैं। तो दिवाली में तो हम लोग घर पे ही रहेंगे, क्योंकि दिवाली में तो गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो उस दिन हम लोग दिवाली यहीं मनाने वाले हैं। बट छठ पूजा में हम लोग घर जाएंगे, मैं अपने ससुराल जाऊंगी, तो वहाँ पे छठ पूजा जो है बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से। और क्या, छठ पूजा क्या है, वो फैमिली का त्यौहार होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहे। तो मेरे ससुराल में बहुत लोग हैं, बहुत सारी बड़ी फैमिली है, जॉइंट में बड़ी फैमिली है। तो वहाँ पे छठ पूजा का अलग ही मज़ा आता है। आपका खरना, नहा खा, आपका दूसरा अर्घ, मॉर्निंग वाला जो अर्घ होता है, ये 4 दिन बहुत मज़े आते हैं। और उससे पहले भी 2 दिन बहुत काम होता है, गेहूँ को साफ़ करना और भी सब तैयारी वारी करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये अच्छा खासा एक बड़ा त्यौहार होता है जो कि 5-6 दिन का होता है। तो छठ पूजा के जब पहला अर्घ हो जाता है उसके बाद भी बहुत काम होता है, उस दिन भी और उसके अगले दिन भी। क्योंकि क्या होता है, जब फल वल होते हैं, प्रसाद वरसाद वो सब के यहाँ बांटना होता है। फिर घर पे हमारे यहाँ वो बनता है, क्या, कढ़ी चावल, पकौड़ी, ये सब कुछ। तो हम लोग सुबह सुबह घाट से आते हैं और फिर तुरंत किचन में लग जाते हैं, कपड़े वपड़ों को वैसे ही पहन के ही मतलब लग जाते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। क्योंकि जो लोग सब लोग होते हैं, सब लोग भूखे होते हैं और घाट से आते आते 9-10 बज जाता है, सब लोग के खाने का टाइम हो जाता है। तो फटाफट किचन में जाके हम लोगों को खाना पीना सब रेडी करना पड़ता है। और छठ पूजा मेरे यहाँ मेरी ननद करती हैं, तो जो भी छठ पूजा की होती है उन लोगों को भी सुबह सुबह खाना देना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को 2-3 दिन तो लग जाते हैं फास्टिंग करने में। तो वो सब तो जल्दी खाना वाना बना के देने में, सब कुछ करने में, उसके फिर प्रसाद बांटा जाता है। और फिर मतलब अगले दिन ही जाके थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा शांत हुआ, क्योंकि त्यौहार इतना बड़ा है ना कि एक तरह का मतलब लगता है जैसे घर में शादी वादी का फंक्शन चल रहा है, उस तरह से लगता है छठ पूजा में। तो मैं शादी के बाद जब मेरी शादी हुई थी फर्स्ट टाइम जब मैं अपने ससुराल में थी, तो कोसी भरने का रस्म होता है जब शादी होती है आपके घर पे। तो उसमें मेरी सासू माँ ने मेरा कोसी भरा था। मुझे इतना अच्छा लगा था देख के, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने कोसी भरने का रस्म देखा था। ऐसे छठ पूजा तो मेरी मम्मी करती हैं, तो हम लोग वजह जो भी छठ पूजा में जो सिंपल जो होते हैं, खरना, नहा खा, पहला अलग, दूसरा अलग, वो सब देखा था मैंने। लेकिन कोसी भरना वाला रस्म मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मेरे ससुराल में, मायके में सबसे बड़ी मैं हूँ, तो अभी किसी की उतनी शादी हुई नहीं। तो मेरी फैमिली में उतनी बड़ी फैमिली है नहीं, छोटी फैमिली है। तो ससुराल में बड़ी फैमिली है, तो वहाँ पे शादी वादी होने पे, किसी भी घर पे शादी होती है ना, तो हमारे बिहार साइड में कोसी भरा जाता है।
तो मेरे ससुराल में मेरी कोसी भरी थी, तो मेरे पास उसकी वीडियोस तो नहीं है जो कोसी की, लेकिन मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। अपने पहले छठ पूजा की जो कोसी भराई की रस्म थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस बार भी मेरे घर ससुराल में शादी हुई है, मेरे देवर की हुई है, मेरी ननद की हुई है, तो उन लोग की शादी हुई है, तो इस बार भी कोसी का रस्म होगा। तो मैं उसका भी ब्लॉग और वहाँ पे मेरे घर पे कोसी कैसे भराई जाती है, कैसे होते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा वीडियो तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पिक्स मैं आपको शेयर कर दूँगी, बट एज अ लाइव कैसे होता है वो मैं आपको वहाँ पे जब मैं घर जाऊँगी तो जैसे कोसी भराएगा तो मैं उसकी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और छठ पूजा का जो एक्साइटमेंट है ना वो अभी से बना हुआ है कि हाँ जाना है, घर जाना है, क्योंकि अभी तो हम लोग नहीं जाने वाले हैं। अब सीधे अक्टूबर के लास्ट में 30 को है, तो आई थिंक 24 को दिवाली है, उसके बाद फिर है, तो फिर 24 के बाद ही हम प्लान बनाएंगे कब जाना है। भाई दूज भी है तो देखते हैं। ऐसे तो मेरा भाई आगरा में रहता है, तो देखते हैं क्या करना है। भाई दोस्त तो मैं यहीं से कर लूँगी, क्योंकि राखी पे मैं इस बार अपने घर गई थी, तो राखी पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम लोग ताजमहल घूमने गए थे, मथुरा वृंदावन घूमने गए थे, और मैंने अपने घर पे राखी मनाई थी, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं अपने घर पर राखी मनाने गई थी, क्योंकि शादी के बाद कभी मौका ही नहीं मिला घर जाके राखी मनाने का। और हमारे घर में एक रस्म होता है हमारे फैमिली में कि लड़की शादी होने के बाद 1 साल तक अपने मायके नहीं जाती है, 1 साल होने के बाद ही मायके जाती है। तो मैं 1 साल तक अपने मायके भी नहीं गई थी, 1 साल होने के बाद मैं अपने मायके गई। तो उसके बाद मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि राखी में कभी मैं जाऊँ, क्योंकि राखी में मैं ससुराल चल जाती थी, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी हम लोग अपने ससुराल चले गए थे, तो फिर वही रहे। तो फिर इस बार मुझे टाइम मिला, इस बार मुझे मौका मिला अपने घर जाने का, तो मैं इस बार अपने घर गई थी राखी में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा जाकर। और हम लोग बहुत जगह घूमने भी गए, मैंने उसकी वीडियोस भी डाली हुई है। वृंदावन मथुरा भी घूमने गए, आगरा ताजमहल घूमने गए थे, तो ताजमहल की वीडियो हमने बना रखी है, एडिटिंग भी हो गई है, बट वो डालनी बाकी है, वो मैं डाल दूँगी आज या कल तक मैं डाल दूँगी उसको भी, और उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग घूमने गए थे लाल किला, बट लाल किला जो था ना वो 15 अगस्त के वजह से उसमें डेकोरेशंस वो लोग कर रहे थे कि क्या रीज़न था, आई डोंट नो, बट लाल किला बंद था। तो हम लोग फिर जाकर फिर हम लोग वापस आए, तो कुछ फ़ोटो वोटोज़ ही क्लिक नहीं हो पाए। और भी बहुत जगह जाने का मन था, लेकिन ज़्यादा दिन की छुट्टी हम लोग लेके मतलब गए नहीं थे। 4 दिन की छुट्टी थी, जिसमें एक दिन ताजमहल, मथुरा वृंदावन और एक दिन राखी आपका, और चौथे दिन हम लोग गए थे आपका लाल किला घूमने के लिए, लेकिन वो बंद था तो फिर नहीं आए। फिर हम लोग को, और जितने मेरे ससुराल के भी लोग रहते हैं आगरा में, तो वहाँ भी उनके यहाँ भी जाना होता है, तो उनके यहाँ भी गए थे हम लोग। तो इसी समय टाइम निकल गया, कब समय का कब अच्छे समय कब ख़त्म हो जाता पता ही नहीं चलता। घूमने कहीं जाओ तो तुरंत टाइम बीत जाता है। तो बस चलिए कोई नहीं, अब इस बार मैं आपके साथ अपना छठ पूजा का जो सेलिब्रेशन वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे कैसे होता है, खरना कैसे किया जाता है, नहा खा कैसे होता है, ये सब कुछ। तो मेरे ब्लॉग को आप मिस मत करिएगा, देखते रहिएगा। चलिए ठीक है, अब तो नाश्ता तो कर लिया है, और मैं लंच में वही पूरी सब्जी जो बनाई है मैंने, जो मैं अपने हस्बैंड को टिफ़िन में दिया है, मैं वही पूरी बनाऊँगी अपने लिए, और सब्जी सब खाकर मेरा वो लंच हो जाएगा। डिनर की तैयारी मैं रात में करूँगी अब। चलिए ठीक है, बाकी का जो मेरे कपड़े रखे हुए हैं बाथरूम में, वो कपड़े को डालना है, उसको मैं पहले ड्रायर में सुखा दूँगी वॉशिंग मशीन के, उसके बाद उसको बाहर डालूँगी, क्योंकि बाहर जो है ना वो बारिश हो गई है। बारिश की वजह से 3-4 दिन से मौसम ऐसा हो रखा है कि धूप निकल ही नहीं रहा है, तो कपड़ा सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसको ड्रायर में पहले सुखा देती हूँ, पानी उसका जितना भी होता है वो सब सूख जाता है, और वो हल्का सूख जाता है, बस उसको थोड़ा धूप में मतलब बाहर डालने से, हवा डालने से उसमें बदबू नहीं आता और अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको ड्रायर में सुखा कर फिर बाहर डाल देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ वही करने के लिए कि कपड़े सुखा के फिर बाहर डाल दूँ। तब तक फिर कपड़े डालने मिलने के बाद मिलते हैं आपसे, तब तक आप ब्लॉग में बने रहिएगा। हाँ, कल तो आपका जितिया भी है, कल जितिया, आज जितिया का नहा खा होगा, और कल जितिया का आपका व्रत होगा, जो मतलब बिहार में और झारखंड में करते हैं। बेसिकली बच्चों के लिए करते हैं, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए बेसिकली किया जाता है। जिसमें माँ जो होती है
वो आज का नहा खा होता है। आज के दिन मतलब वही खाने के लिए मतलब रखती हूँ। आपका पकौड़ी उकौड़ी ये सब बनता है नहा खा के दिन, और चावल दाल जो भी होता है अच्छे अच्छे खाने बनते हैं आज। और फिर हाँ, पुआ पूरी ये सब बनता है। हाँ याद आया मुझे, पुआ पूरी ये सब सब्जी वगैरह ये सब कुछ बनाया जाता है, मीठा उठा। तो आज वो सब बन देता है। आज नहा खा होगा जितिया का आपका, और कल आपका जितिया का फास्टिंग है, जिसमें माँ जो होती है वो जितिया का ना सोने का वो बनता है एक लॉकेट जैसा। जितने बेटे होते हैं आपके उस हिसाब से बेटों के लिए सोने का लॉकेट, और लड़कियों के लिए उस चांदी का लॉकेट। वो माँ उसको गथवा कर अपने जो धागा होता है लाल कलर का धागा रहता है उसमें गथवाया जाता है हर साल जितिया। और फिर वो बच्चों के लिए वो फास्टिंग करती है माँ, और फिर अगले सुबह होकर वो फास्टिंग को खोला जाता है। तो जितिया का व्रत है कल। तो आप में से सब बहुत लोग होंगे जो जितिया का व्रत करते होंगे। जितिया की फास्टिंग भी कल है, और मार्केट में बहुत चीज़ों का मतलब मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी जितिया को लेकर, और लोग उसमें गथवाते हैं। तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो ये बिहार झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है जितिया। आपका तीज हुआ, ये सारे फास्टिंग। हाँ, ये फास्टिंग करना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि सुबह से लेकर रात शाम तक अगले दिन आपको खाना हो, जो भी मिलता है खाने अगले दिन खाना होता है, और आपको निर्जल फास्टिंग रखना पड़ता है जितिया में भी, जैसे तीज में होता है उसी तरह से। दोपहर के बज गए हैं यहाँ 2:30। तो मैं अपना लंच कंप्लीट कर रही हूँ, और मैं अपना लंच खा रही हूँ। लंच में मैंने पूरी सब्जी सलाद ये सब लिया है। ठीक है, तो मैं इसको फिनिश कर देती हूँ, और ठीक है, यहाँ का ब्लॉग कंप्लीट करते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।